जय श्री राम गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। भाइयों, आज के इस वीडियो में मैं उन लोगों की बात करूंगा जो खुद को आजाद समझते हैं, लेकिन सच ये है कि हम आज भी गुलाम हैं। अंग्रेजों ने 1947 में हमारा देश तो छोड़ दिया, लेकिन हमारी बुद्धि में वो जातिवाद का जहर छोड़ गए जो आज भी हमें अंदर से खा रहा है। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा, आपको वो सच दिखाने की कोशिश करूंगा जो इतिहास की किताबों में दफन है। आज बात होगी महाभारत से लेकर उस अखंड भारत की और 36 बिरादरी के उस असली लोहे की जिससे ये देश बना है। भाइयों, अखंड भारत की शुरुआत में हम विश्व गुरु इसलिए थे क्योंकि हमारे पास शून्य था, हमारे पास आयुर्वेद था और सबसे बड़ी बात, हमारे पास एकता थी। तब दुनिया की 33% जीडीपी भारत की थी। आज अमेरिका और चीन जो बनने का सपना देख रहे हैं, हम वो 2000 साल पहले थे। क्यों? क्योंकि तब हम जातियों में नहीं बल्कि हुनर में बटे थे, स्किल्स में बटे थे। लोग कहते हैं कि सनातन धर्म ने जातियां बनाई, सरासर झूठ। महाभारत काल में सिर्फ वर्ण था। भगवान कृष्ण ने कहा था कि गुण और कर्म से पहचान होगी। एक ही परिवार में पिता शिक्षक हो सकता था, एक ही परिवार में बेटा सैनिक हो सकता था। कर्ण को सूत पुत्र कहना उस समय की सबसे बड़ी सामाजिक भूल थी, जिसने पूरा युद्ध खड़ा कर दिया। महाभारत हमें सिखाती है कि जब आप हुनर को जाति के नीचे दबाओगे तो विनाश निश्चित है। भाइयों, आज मैं बात करूंगा 36 बिरादरियों की, जिनका मैं नाम ले रहा हूं। ध्यान से सुनना, क्योंकि इनमें से एक भी कमजोर हुई तो समाज ढह जाएगा। मैं बात करता हूं सैन समाज की, जिसको आज आप लोग नाई बोलते हो। ये समाज के चाणक्य थे, राजा के सिर पर हाथ रखकर शासन की रणनीति बनाने वाले ये लोग राजनीतिक सलाहकार, कुशल दूत और वैद्य थे। नंद वंश के महान सम्राट इसी समाज से थे। इनके बिना कोई भी शुभ कार्य असंभव था। मैं बात करता हूं ब्राह्मण समाज की। ये समाज के मस्तिष्क थे। इन्होंने शस्त्र और शास्त्र दोनों संभाले। परशुराम से लेकर मंगल पांडे तक धर्म और ज्ञान की रक्षा इनके दम पर रही। मैं बात करता हूं राजपूत। ये समाज की तलवार थे। इन्होंने सदियों तक अपने सिर कटवाए ताकि हमारी बहन बेटियों की इज्जत बची रहे। जौहर और केसरिया का त्याग इनका इतिहास है। अब मैं बात करता हूं जाट। ये धरतीपुत्र और अजय योद्धा थे। एक हाथ में हल और दूसरे में दुश्मन की गर्दन, ये इनकी पहचान थी। महाराजा सूरजमल जैसे योद्धाओं ने कभी घुटने नहीं टेके। अब मैं बात करता हूं अहीर। ये कृष्ण के वंशज और वीर अहीर थे। रेजान की लड़ाई में 114 अहीरों ने 1300 चीनियों को गाजर मूली की तरह काट दिया था। गौ सेवा और वीरता इनका कहना है। अब मैं बात करता हूं गुज्जर। ये प्रतिहार थे, रक्षक थे। सदियों तक अरब आक्रमणकारियों को भारत की दहलीज पर रोकने वाले यही शेर थे। इनका साहस आज भी मिसाल है। अब मैं बात करता हूं वैश्य, बनिए। ये देश की तिजोरी थे। इन्होंने भामाशाह बनकर महाराणा प्रताप की मदद की ताकि धर्म की लड़ाई न रुके। व्यापार और दान इनका मूल मंत्र है। अब मैं बात करता हूं चमार, जाटव। ये सैन्य शिल्पी थे। मुगलों के खिलाफ इन्होंने कभी हथियार नहीं डाले, इसलिए इन्हें जानबूझकर प्रताड़ित किया गया। ये वो सनातनी शेर थे जिन्होंने धर्म नहीं बदला, चाहे कितनी भी गरीबी इन्होंने झेल ली हो। अब मैं बात करता हूं धानक समाज की। ये धनुर्धर योद्धा थे। युद्ध के मैदान में ये अपनी तीरंदाजी से दुश्मनों का सीना छल्ली कर देते थे। बाद में इन्होंने वस्त्र निर्माण में अपनी कला दिखाई। अब मैं बात करता हूं बिश्नोई। इसका नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, आज भी आप लोग सुनते हो। टीवी में भी, न्यूज में भी, हर जगह पे आप इस समाज का नाम जरूर सुनते हो। ये प्रकृति के रक्षक हैं। पेड़ों के लिए अपना सर कटाने वाले ये दुनिया के सबसे बड़े पर्यावरण प्रेमी हैं। 29 धर्मों का पालन करने वाली ये बहादुर कौम है। अब मैं बात करता हूं वाल्मीकि। ये ज्ञान के सागर है। आदि कवि वाल्मीकि ने रामायण लिखकर हमें धर्म की पहचान दी। ये समाज की शुद्धता के पहरेदार थे। अब मैं बात करता हूं विश्वकर्मा समाज, लोहार। ये सृष्टि के इंजीनियर थे। इंद्र का वज्र हो या महाराणा की तलवार, इन्हीं के भभकते कोयले से निकलकर दुश्मन का काल बनी। अब मैं बात करता हूं खाकी, बढ़ई और सुधार। इनके बिना न राजा का रथ चलता था, न किसान का हल। ये लकड़ी की निर्जीव चीजों में जान फूकने वाले कलाकार थे। अब मैं बात करता हूं कुम्हार समाज की। ये सृष्टि के निर्माता के रूप थे। इनके चाक के बिना न दिवाली पर दिया जलता था, न रसोई में अन्न पकता था। ये सबसे प्राचीन शिल्पकार है। अब मैं बात करता हूं सुनार। ये सौंदर्य के रक्षक थे। इन्होंने भारतीय कला को सोने चांदी में ढालकर दुनिया भर में मशहूर किया। अब मैं बात करता हूं सैनी और माली समाज की।
ये औषधियों के राजा थे। इन्होंने बागवानी और खेती की ऐसी तकनीक दी कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाया। मैं बात करता हूँ मेघवाल समाज। इनकी बुनाई कला का कोई जवाब नहीं था। इन्होंने अपनी कला से भारतीय वस्त्रों को विदेशों तक पहुंचाया। ये मेहनतकश और बहादुर समाज है। अब मैं बात करता हूँ कश्यप, धिवर और झंवर। ये जल के स्वामी थे। नदियों के रास्ते व्यापार और सेना को पार उतारना इन्हीं का कौशल था। प्रभु राम को पार उतारने वाले भी यही थे। अब मैं बात करता हूँ रोड समाज की। ये वो महान खेती योद्धा हैं जिन्होंने पानीपत की लड़ाई में मराठों का साथ दिया और कभी पीछे नहीं मुड़े। करता हूँ कंबोज। ये अपनी घुड़सवारी और विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे। इनका साहस और व्यापारिक बुद्धि बेमिसाल थी। अब मैं बात करता हूँ गडेरिया, पाल और बघेल समाज। अहिल्याबाई होलकर इसी समाज से थी। इन्होंने पशुपालन और ऊन उद्योग में देश को समृद्ध किया। अब मैं बात करता हूँ दर्जी। समाज की मर्यादा और संस्कृति को वस्त्रों में पिरोने वाले ये लोग हुनर की धनी थे। धोबी, ये समाज की स्वच्छता के प्रतीक थे। शुद्धिकरण और सफाई इनके बिना अधूरी थी। अब मैं बात करता हूँ जोहाला। ये ताने बाने के जादूगर थे। कबीर जैसे महापुरुष इसी समाज से आए जिन्होंने समाज को आईना दिखाया। मणिहार, सुहाग के प्रतीक चूड़ियों और कांच कला के ये महान कलाकार थे। अब बात करता हूँ लखेरा। लाख के गहने और पारंपरिक कलाकृतियां बनाने वाली ये लोग हस्तशिल्प के राजा थे। चिप्पी, कपड़ों का रंगाई और छपाई करके दुनिया को रंगीन बनाने वाली ये अद्भुत बिरादरी थी। ठटेरा, तांबे और पित्तल के बर्तनों के माध्यम से स्वास्थ्य और रसोई की रक्षा करने वाले शिल्पी थे। बिंजारा, जिनको बंजारा बोलते हैं, ये रसद के वीर थे। जब कोई रास्ता नहीं था तब इन्होंने सेनाओं तक अनाज और हथियार पहुंचाया। रेबारी, रायक, ऊंटों के रक्षक और रेगिस्तान के जहाज चलाने वाले बहादुर लोग। ओड, अब बात करता हूँ ओड। ये नींव के निर्माता थे। बड़े बड़े महलों, तालाबों और किलों की खुदाई इन्हीं के पसीने से हुई है। आपने आजकल बावड़ियां देखी होगी, ये इन्हीं के द्वारा खोदी गई है। आप सोचते हो ना किसने ये खुदाई की होगी इतने अंदर जाकर के, ये वही समाज है। अब मैं बात करता हूँ तेली। ऊर्जा के स्रोत तिलहन के तेल निकालकर घर घर रोशनी पहुंचाने वाले मेहनतकश लोग। कलाल, औषधि विज्ञान और पारंपरिक जड़ी बूटियों के जानकार। जोगी नाथ, समाज को अध्यात्म और योग से जोड़ने वाले, अलुख जलाने वाले साधु संत। गोस्वामी, मंदिरों और धर्मों की मर्यादा को जीवित रखने वाले रक्षक। धूम और मिरासी, ये इतिहास के पहरेदार थे। इन्होंने हमारी वंशावली और वीरता की कहानियों को गीत में गाकर अमर कर दिया। भाइयों, जब तक ये 36 बिरादरी एक थी, हिंदुस्तान अखंड था। फिर ये जहर कहां से आया? 1851 में अंग्रेजों ने एक चाल चली। उन्होंने कास्ट, जाति का ठप्पा लगाया और रजिस्टर में लिखा कि ये ऊंचा है और ये नीचा है। उन्होंने हमारे बीच वो काली पट्टी बांधी जिससे हम भाई को भाई नहीं बल्कि जाति देखने लगे। आज कहने को तो हम स्वतंत्र हैं, लेकिन सोच से आज भी गुलाम है। हम आज भी उन्हीं अंग्रेजों की लकीरों पर चल रहे हैं। राजनीति हमें जातियों में बांटकर अपना वोट बैंक बना रही है। आज के टाइम की जो राजनीति है वो यही कर रही है। अंग्रेजों की वो नीति अपनाकर हमसे वोट छीन रही है। ठीक है भाइयों, ये काली पट्टी आज उतार कर फेंकनी होगी। अगर आज नहीं जाके तो याद रखना, कल फिर कोई नया अंग्रेज या कोई दंदा नेता आएगा, तुम्हें तुम्हारी जाति का लालच देगा और तुम्हें फिर से गुलाम बना लेगा। भाइयों, हम विश्वगुरु इसलिए नहीं थे कि हमारे पास बड़ी सेना थी, बल्कि हम विश्वगुरु इसलिए थे क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा ज्ञान था। जब दुनिया के लोग जंगलों में कबीलों की तरह रह रहे थे, तब हमारे यहाँ तक्षशिला और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटियां थी जहां पूरी दुनिया के लोग पढ़ने आते थे। विज्ञान और गणित हमने दुनिया को शून्य दिया, हमने आयुर्वेद दिया, हमने खगोल विज्ञान दिया। हमारा विश्वगुरु बनना मुमकिन हुआ हमारे हुनरमंदों की वजह से। हमारे कारीगरों का कपड़ा, हमारे लोहारों का लोहा, हमारे वेदों का ज्ञान पूरी दुनिया में निर्यात होता था। हम दुनिया की जीडीपी का 33% हिस्सा अकेले रखते थे, यानी दुनिया का 1/3 दौलत सिर्फ भारत के पास थी। अब आप सोच के देखो, दुनिया का 1/3 हिस्सा। अब आते हैं सबसे कड़वे सच पर। भाइयों, आज का भारत आजाद तो है पर बटा हुआ है। हम आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो बन गए, डिजिटल क्रांति ला दी, चांद पर पहुंच गए, लेकिन अंदर से हम कमजोर हैं। आज भारत उस मुकाम पर खड़ा है जहां बाहरी दुश्मन से ज्यादा खतरा हमें अपनों से है। आज हम जातियों में बटे हैं, भाषा में बटे हैं, क्षेत्रवाद में बटे हैं।
आज हम जातियों में बटे हैं, भाषा में बटे हैं, क्षेत्रवाद में बटे हैं। आपने कहानियां सुनी होगी, स्टोरियां सुनी होगी, आपके फोन में बहुत सारी आई होंगी जातियों के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर भी। क्यों भाई ऐसा क्यों कर रहे हो तुम लोग? Why you do this? हम आज भी उसी डिवाइस एंड रूल वाली सोच के गुलाम हैं जिसे अंग्रेज छोड़ गए। आज का भारत विकास की राह पर तो है, लेकिन अगर हमें फिर से सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बनना है तो हमें उस अखंड भारत वाली एकता वापस लानी होगी। भाइयों, अखंड भारत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं था, वो एक सोच थी। आज भारत उस मुकाम पर खड़ा है जहां से या तो हम फिर से दुनिया पर राज करेंगे या फिर से जातियों में लड़कर खत्म हो जाएंगे। 36 बिरादरी की एकता ही वो रास्ता है जो हमें फिर से विश्व गुरु बनाएगी। फैसला आपको करना है, लड़ना है या आगे बढ़ना है। राजनीति तुम्हें बांटेगी, नेता तुम्हें अपनी बिरादरी का लालच देंगे, लेकिन तुम याद रखना, तुम 36 बिरादरी के भारतीय हो। जब तक हम एक मुट्ठी नहीं बनेंगे तब तक हम विश्व गुरु नहीं बन सकते। भाइयों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल तक आग लगाई है तो इसे हर भाई तक पहुंचाओ। संकल्प लो कि हम जातियों के लिए नहीं बल्कि 36 बिरादरी की एकता और अखंड भारत के लिए जिएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय 36 बिरादरी, जय श्री राम।